हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्क एंड टाइम के लास्ट वीडियो है जिसमें हम ठेकेदारी पर आधारित और स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित जब कार्य बारी बारी किया जाए तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले देखेंगे तो तीन क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें यहाँ पर वर्क एंड टाइम के 6 टाइप जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और आज इस वीडियो में आज इस वर्क एंड टाइम का ये लास्ट क्लास होगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो चार वीडियो में वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये चारों क्लास कंप्लीट करने के बाद वर्क एंड टाइम में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न कह रहा कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। ठीक है, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। तो चलिए ठीक है, हम भी कार्य पर लगा देते हैं। कह रहा 32 व्यक्ति यानी 32 व्यक्ति हम कार्य पर लगा देते हैं। कह रहा परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। यानी कि 30 दिन में कितना कार्य हुआ? 30 दिन में 1/3। ठीक है ना, कितना? ये हो जाएगा 1/3 कार्य हो गया। फिर कह रहा कि अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए जिससे शेष कार्य समय पर हो जाए। ठीक है, यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों में करना था? टोटल करना था इसको 62 दिनों में। ठीक है, जबकि 30 दिनों में कितना कार्य पूरा हुआ है? तो 1/3 भाग, यानी कि एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाना पड़ेगा इसको 32 प्लस एम। ठीक ना, मैं मैन को एम कर रहा हूँ, इतने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगवाने पड़ेंगे। और कार्य को समय खत्म करने के लिए यानी कि शेष समय, ठीक है, शेष समय बराबर टोटल दिन 62 दिन थे। 30 दिन यहाँ पर कार्य हो चुका है, यानी कि शेष टाइम कितना बचा? 32 दिन। यानी ये कितने दिन कार्य करेंगे ये लोग? तो 32 दिन काम करेंगे। और शेष कार्य, ठीक ना, शेष कार्य बराबर, यानी जो शेष कार्य होगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3। ठीक है ना, कितना? 2/3 शेष काम होगा। तो ये लोग करेंगे 2/3 शेष काम। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो m का वैल्यू मिल जाएगा वही इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 पूरा कैंसिल हो रहा। ठीक है, और यहाँ पर 32 से 32 ये भी पूरा कैंसिल हो जा रहा। अब हम तिरिया गुणा कर लेंगे ऐसे, यानी कि 30 × 2, 30 × 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 प्लस m। ठीक है, ये हो जाएगा 60 बराबर 32, यानी 32 प्लस m, यानी m का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर? तो हो जाएगा 60 माइनस 32, यानी m का वैल्यू कितना मिला? तो ये हो जाएगा 28। ठीक ना, कितना? यानी अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 28। सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य पूरा करने का ठेका लिया। उसने 400 उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया। ठीक ना, उसने कार्य पर कितने मजदूर लगाए? 400 मजदूर लगा दिया, जो 9 घंटे पर दिन कार्य करके 10 दिन में, ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, तो 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। यानी कितना कार्य किए हैं टोटल कार्य का? तो ये लोग टोटल 1/4 भाग कार्य किए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब शेष कार्य समय पूरा करने के लिए, यानी कि शेष कार्य बराबर, ठीक ना, शेष कार्य बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कितना होगा? ये बनेगा आपका 3/4। ठीक ना, कितना? ये हो जाएगा 3/4। तो कह रहा है कि शेष कार्य समय पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाएं कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य कर दें। ठीक है, यानी कि टोटल पहले कितने? 400, और एक्स्ट्रा कितना लगेंगे? तो यहाँ पर m एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो यहाँ पर शेष समय भी कर लेते हैं, यहाँ पर शेष समय बराबर, यानी टोटल कितने दिन थे? 30 दिन। अब काम कितने दिन हो चुका है? तो 10 दिन। ठीक है, कितना दिन? तो 10 दिन कार्य कंप्लीट हो चुका है। 10 माइनस कर लेंगे, शेष टाइम कितना बचा? 20 दिन। ये कितने दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? तो 8 घंटे काम करके, और इसको 20 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। और शेष काम कितना है? तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 10 दूना के 20, ये हो गया 2 ना। ठीक है, अब क्वेश्चन लेकर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 9 से 9, यहाँ पर कुछ गलत करेंगे, 9 घंटे है और ये 8 घंटे है, सॉरी, यहाँ पर ये 8 घंटे है। ठीक है, तो हम 4 से 20 को भी छोटा कर देते हैं। 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, यानी कितना बचा यहाँ पर? 100। तो चलो ठीक है, एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। 100 × 9 × 3, ठीक है, ये तिरिया गुणा हो जाएगा, इंटू 3 बराबर ये हो जाएगा 400 प्लस m इंटू 2 दूना के 4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 4। तो हम 4 से इसको कट करेंगे कितने बार में, 25 बार में, ठीक है, कितना बार में, 25 बार में। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 3 27, ठीक ना, 9 3 27 बराबर 400 प्लस m। इसको इंटू कर लेंगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी कि हो जाएगा 5 कितना हो 17, 25 दूना का 50, तो 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 675, ठीक है ना, कितना 675 बराबर ये बनेगा 400 प्लस m। यानी m का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 675 माइनस 400 यानी कितना मिला यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये मिलेगा 275, ठीक ना। तो इसने कितने एक्स्ट्रा मजदूर लगाए, तो इसने 275 मजदूर, ठीक है, कितने, इसने 275 एक्स्ट्रा मजदूर लगाए। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखेंगे, ये ठेकेदारी पर भी आधारित क्वेश्चन है और इसका पार्ट बी है, ठीक ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रामेश्वरम ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया, ठीक ना, 20 दिन में। तो कह रहा है कि उसने 100 मजदूर काम पर लगाया। तो ठीक है, 100 मजदूर हम लगा देते हैं यहाँ पर, 100 मजदूर को कार्य पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, ठीक है, 15 दिन, यानी जो 100 मजदूर थे कितने दिन काम किए, तो ये लोग 15 दिन काम किए, ठीक ना, कितने दिन, ये 15 दिन। बाकी यहाँ पर शेष काम, शेष समय, ठीक ना, शेष समय, तो शेष समय कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, ये बचेगा 5 दिन, ठीक ना। तो फिर आगे क्या कह रहा, आगे चलते हैं। तो कह रहा कि अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया, प्लस यानी कि 100 मजदूर तो काम कर ही रहे थे, उसके बाद इसने 200 मजदूर और लगा दिया, ठीक है, कितने, 200 मजदूर और लगा दिया और नहर समय बनकर तैयार हो गई। यानी कि यहाँ 15 दिन काम हो चुका है और 200 एक्स्ट्रा जब लगते हैं तो 5 दिन ये लोग और काम करते हैं, यानी टोटल काम बनेगा यहाँ पर 1500 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 300 इंटू 5, यानी कि 1500 प्लस 1500, यानी ये कितना हो गया, तो हो जाएगा 3000, ठीक है, कितना बना यहाँ पर 3000। जितना क्वेश्चन कहा है हम उतना कर दिए। आगे चलते हैं। अब कह रहा कि यदि रामेश्वरम अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाते हैं। पहले कितना काम कर रहे थे, 100 मजदूर कार्य कर रहे थे, और ये मजदूर कितने दिन काम करेंगे, तो 20 दिन काम करेंगे। तो 20 दिन में टोटल कितना काम करेंगे, तो 2000, ठीक है, कितना टोटल काम किए 2000। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 200 एक्स्ट्रा मजदूर लगकर कितना काम किए हैं, 3000, यानी एक्स्ट्रा कितना काम हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना काम हो गया, ये हो जाएगा 3000 माइनस 2000, ठीक है, कितना 2000, यानी एक्स्ट्रा काम बचा हमारा कितना 1000 काम, ठीक है ना, कितना, ये हो जाएगा 1000 काम। तो कह रहा है कि नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती। तो देखिए 1000 काम जो 2000 व्यक्ति हैं इनको और करना पड़ता, सॉरी जो 2000 काम था ये जो 100 आदमी किए हैं, तो 1000 काम को और ये लोग करेंगे, यानी कितने दिन में करेंगे अब, ठीक है, कितने दिन में, ये हो जाएगा 1000 बाई 100, यानी कि 10 दिन ये लोग और एक्स्ट्रा कार्य करेंगे, ठीक है, कितना दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इस टाइप क्वेश्चन होते हैं इसका सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप लेकर जाएंगे बेसिक में भी तो और थोड़ा सा लंबा होता है और एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो मैक्सिमम रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, इस टाइप का अगला क्वेश्चन एक और है, आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इस तरीके से आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, ठीक ना, 60 दिन में ठेका लिया है और 40 मजदूरों से काम कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 40 मजदूरों से हम काम करवाते हैं। तो कह रहा कि परंतु 40 दिन बाद, यानी कि 40 दिन बाद, तो 40 दिन तक तो काम कर लेंगे ये लोग, 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिया, ठीक है, यानी कि 40 प्लस 50 मजदूर, ये लोग एक्स्ट्रा इतना और लगा दिया। तो कह रहा है कि 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पूरा हो गया। यानी यहाँ पर देखेंगे शेष समय कितना बच रहा था हमारा, ठीक है, शेष समय बराबर ये हो जाएगा 60 दिन, और ये 40 दिन काम करवा लिए, यानी कि 20 दिन, कितना बचा 20 दिन। जो 50 एक्स्ट्रा मजदूर आए थे ये लोग 20 दिन तक कार्य कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 1600 प्लस 90 गुणे 20, यानी कि 1600 प्लस 9 दूना के 18, यानी 1800, यानी 16 दूना 32 दो 34, ये हो जाएगा 3400। टोटल काम कितना हुआ, तो यहाँ टोटल काम हुआ 3400। अब आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा कि यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता, ठीक ना। अब हम चलिए 50 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, यानी जो 40 मजदूर थे यही अब 60 दिनों तक काम करेंगे, ठीक है, 60 दिनों तक।
ये लोग कितना काम करेंगे, तो टोटल 2400 काम करेंगे, ठीक है, कितना 2400, जबकि करना कितना था, ठीक है, तो 3400। तो देखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा काम हुआ है यहाँ पर, एक्स्ट्रा कितना काम हुआ, तो ये हो जाएगा 3400 माइनस 2400, यानी कि 1000 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो कह रहा कि 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। तो चलिए ठीक है, 1000 काम जो बच रहा, फिर कितने लोग करेंगे, 40 लोग करेंगे, यानी कि दिन बराबर, ठीक है ना, कितना दिन लगेगा एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा 1000 बाई 40, कट करेंगे इसको तो एक जीरो, और 25 चौका 100, 25 बार में कटा, यानी कितना होगा, तो 25 दिन एक्स्ट्रा कार्य होगा, ठीक है, कितना दिन, ये हो जाएगा 25 दिन एक्स्ट्रा, इसका राइट होगा 25 दिन। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी ठेकेदारी पर क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा। अब कह रहा है कि स्त्री पुरुष, ठीक ना, स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में करते हैं, ठीक है, 10 आदमी या बराबर हम कह सकते हैं कि 20 स्त्रियां, यानी 20 वोमेन किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कर रहे हैं 13 दिनों में, ठीक है, कितना 13 दिनों में। तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यानी देखिए, इसको कट करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, यानी कि एक एम बराबर कितना मिल रहा, तो 2 डब्लू, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एम बाई डब्लू बराबर 2/1, ठीक ना। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का रेशियो हमको मिल चुका है, ठीक है, इतना रेशियो मिला। अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 24 आदमी, ठीक है ना, 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां, यानी 17 वोमेन कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, और कितना काम है, तो दोगुना काम है। और पहला एक क्वेश्चन हमारा क्या था, हम लेते हैं 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 13 दिनों में। अब देखिए यहाँ पर m का वैल्यू 2 है और w का वैल्यू 1 है, तो हम पुटअप कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू 2, ठीक है ना, क्या बनेगा 24 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 1, ठीक है ना, 17 इंटू 1 होल बाई 2, ये पर होल ब्रैकेट है, ठीक है, इंटू यहाँ पर डी हो जाएगा। सेम आगे चलते हैं, 10 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे 24 दूना 48, ठीक है ना, कितना बना यहाँ पर 48 प्लस 17, ठीक है ना, कितना हो गया, ये हो जाएगा 17 होल बाई 2 इंटू डी बराबर 10 गुणे 2 गुणे 13, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 4 5 1 6, यानी कि 65 बाई 2 इंटू डी बराबर 10 गुणे 2 गुणे 13। तो चलिए ठीक है, हम छोटा कर लेते हैं, 13 5 65, ठीक है ना, 13 5 65, 5 दूना के 10, ठीक है, यानी कि 2 इधर चला जाए, गुणा होगा, तो हमारा डी का वैल्यू कितना मिल रहा, तो डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हो जाएगा 8, ठीक ना, यानी कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 8 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, ये हो जाएगा 8 दिनों में। चलिए ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 4 पुरुष, ठीक ना, कह रहा है कि 4 पुरुष किसी काम को कितना, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, यानी कि 4 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 6 लड़के, ठीक है, कितना, मैं पुरुष को पी से लिख रहा हूँ और लड़कों को बॉय से लिख रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 2p बराबर, ठीक है, 2p बराबर 3b, यानी कि p बाई बी, ठीक है ना, p बाई बी बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमको यहाँ पर इनका रेशियो मिल गया, ठीक है ना, क्या मिला, रेशियो। और बाकी हम अगला को आगे स्टेप लेंगे और सेम टू सेम पूरा वैल्यू हम पुटअप करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 4 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो फ्रेंड 20 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है कि कर लें तो 6 पुरुष, हाँ 6 पुरुष प्लस 11 लड़के, ठीक है, 11 लड़के कितने दिनों में काम को करेंगे, यहाँ पर दिन को मैं डी कर लेता हूँ। तो चलिए ठीक है, 4 गुणे 3, सॉरी 4 गुणे 3 इंटू 20, ये पूरा वैल्यू मिला। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 11 गुणे 2, ठीक है, इंटू डी हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 20। देखिए हम गुणा इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमको कट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 11 दूना के 22 इंटू यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 20 बराबर ये हो जाएगा 20 20 40, ठीक है, कितना बना, यहाँ पर 40 इंटू डी, ठीक है। तो अगर हम 20 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 20 दूना के 40, 2 दूना के 4, यानी डी का वैल्यू कितना मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 6 दिन, ठीक है ना, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा 6 दिन में, इसका राइट बनेगा। अच्छा ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो पुरुष स्त्री पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर पार्ट बी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पार्ट बी। तो चलिए ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही लेंगे, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कह रहा कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों पर करते हैं, ठीक ना। 6 पुरुष यानी कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन इंटू 10, ठीक ना, 10 दिनों में करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। फिर कह रहा कि जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, ठीक ना, 26 पुरुष, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं स्टेप थोड़ा बढ़ा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और लेकर चलते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना। यहाँ पर कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के इसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को उसे 2 दिनों में करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काम तो बराबर ही है, ठीक ना, क्या है, काम तो बराबर ही दिया गया है। यानी कि 6p प्लस 8b, ये हो जाएगा 10 दिन में, काम करना 10 दिन में, बराबर ये हो जाएगा 26p प्लस 48b, ठीक है। 48b कितने दिन में करते हैं, तो 2 दिन में। ये तो हमारा पूरा बराबर काम है। तो चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से हमको रेशियो मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप मैं फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये कह रहा है ना 15p प्लस 20b, उसी काम को ये कितने दिनों में करेंगे, ठीक ना, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको। 6 5 30, 30p प्लस 8 5 40, 40b बराबर ये हो जाएगा 26p प्लस 48b। अब देखिए, इसको हम इस साइड ले लेंगे और इसको हम इस साइड ले लेंगे, यानी कि क्या बचेगा, 30 माइनस 26 यानी कि 4p बराबर ये 48 माइनस 40, ये हो जाएगा 8p, ठीक है ना, कितना 8b होगा। यानी देखें 1/2, यानी कि p/b कितना मिला फ्रेंड्स, यहाँ पर 2/1 मिला, ठीक है, कितना 2/1, यानी p का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, और b का वैल्यू 1 मिला। तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि 15p प्लस 20b, ठीक है, इसको कितने दिनों में करेंगे, यानी कि डी। और देखेंगे तो यह काम किसके बराबर, इनमें से या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा। तो हम पहले को ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6p प्लस 8b इंटू 10, ठीक है, इंटू 10। आगे ले लेते हैं, p का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला है, तो 15 गुणे 2 यानी कि 30 हो जाएगा, और b का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 20, ये हुआ इंटू डी। फिर कह रहा 6 इंटू पी का वैल्यू कितना, 2 दिया है, तो 6 दूना के 12 प्लस बी का वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर 10 होगा, यानी कि 50 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 20 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कैंसिल कर देते हैं, तो फिर कहते हैं 5 दूना के, एक सेकेंड, 1 0 से 1 0 कटा, अब 5 दूना का 10, यानी कितना दिन, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, एक सेकेंड 50 इंटू डी बराबर 20 गुणे 10, यानी यहाँ पर देखेंगे d बराबर क्या होगा, एक सेकंड, कुछ शायद मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, 10 दिन तो मिल ही गया यहाँ पर, 10 दिन ये भी मिला, ये 15p है और 20b, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 20 और d दे दिया, ठीक है। ये कितना होगा, दोनों जोड़ों का 50 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 6 दूना के 12, सही तो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही जा रहा। देखो 20 गुणे 10, ये हो जाएगा 200/50, यानी कि 5 का 20, कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4 दिनों में, ठीक है। कितने दिन में, ये कंप्लीट करेंगे 4 दिन में। तो सेम इसी टाइप से अगला भी क्वेश्चन है, आप वीडियो स्टॉप करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा कि 4 आदमी, ठीक ना, 4 आदमी प्लस 6 लड़के, 6 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि जबकि 6 आदमी प्लस 4 लड़के उसे 4 दिनों में करते हैं, ठीक है, 4 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा कि 8 आदमी प्लस 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, कह रहा कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर इनका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 5 चौका 20 m प्लस 6 5 30 b बराबर 6 चौका 24 m प्लस 4 चौका 16 b। तो चलिए ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे, इनको एक साइड कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मिलेगा -4m बराबर -14b, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 दूना का 4, 2 7 14, यानी यहाँ पर देखेंगे m/b का रेशियो कितना मिल रहा, तो 7/2 मिलेगा, ठीक है, कितना मिल रहा, ये हो जाएगा 7/2।
तो चलिए ठीक है, इसको हम ले लेते हैं अब यहाँ पर। यह किसके बराबर होगा, या तो इस वाले के बराबर हो जाएगा या तो इसके बराबर, कोई एक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहते हैं 4m प्लस 6b, 6b इंटू 5। ठीक है, हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। m का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 प्लस 12 गुणे 2 इंटू d बराबर 4 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 2 इंटू 5, 7 8 56 प्लस 12 दूना का 24, ये हो गया, इंटू यहाँ पर d बराबर 7 चौका 28 प्लस 6 दूना के 12 इंटू ये हो जाएगा 5। यानी कि देखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर इसको 6 देंगे 30 यानी कि 80, ये हो जाएगा 80 इंटू डी बराबर, ये देंगे 30 10 40, ये हो जाएगा 40 इंटू 5। सॉरी फ्रेंड्स, 40 दूना 80, यानी कि डी का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 5/2। ठीक है, कितना मिला, यानी कि 5/2, यानी कि 2 सही 1/2 दिन में काम पूरा कंप्लीट होगा। तो इसका राइट बनेगा, ऑप्शन तो है नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुरुष और स्त्री सभी जो इतने टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब काम बारी बारी से किया जाए, ठीक ना, जब काम बारी बारी से किया जाए। और देखेंगे ये क्वेश्चन जो है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम पहले वीडियो में कहे थे इसका कुल काम और यहाँ पर इसकी क्षमता निकालेंगे। ठीक ना, इनका एलसीएम कितना होगा, तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम बनेगा 200। ठीक है, कितना 200, और यहाँ पर टोटल काम कितना निकला 200, तो ए की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 40 40 5 200। ठीक है, ए की क्षमता एक दिन में 5 खम्भे लगाने की है और बी की एक दिन में 4 खम्भा। ठीक है ना, कितने 4 खम्भे लगाएंगे। तो कह रहा कि अगर यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि देखिए पहले दिन ए कार्य करेगा तो कितने खम्भे लगाएगा, 5 खम्भे लगाएगा। और दूसरे दिन आएगा बी कितने खम्भे लगाएगा, 4 खम्भे लगाएगा। यानी कि ये दोनों 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में कितने खम्भे लगा रहे हैं, तो 2 दिन में टोटल 9 ही खम्भे लगा रहे हैं। ठीक है, कितना 2 दिन में 9 खम्भे, यानी कि हम 2 दिन लेकर चलेंगे। यानी कि देखिए टोटल कितने खम्भे लगाने हैं, 200 खम्भे लगाने हैं। अगर हम 9 कर लेकर चलते हैं, 9 से तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ आपको। देखिए ठीक है, अगर यहाँ पर 200 खम्भे लगाने हैं, 2 दिन में अगर ये लोग 9 खम्भे लगा रहे हैं तो 200 खम्भे लगाने के लिए कितना लगाएंगे। अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9 दूना 18, ठीक है, यहाँ पर 2, फिर 9 दूना के 18, ठीक है, बचा शेष 2, यानी कि 22 दिन में, यानी कि 22, जो इस साइड बचा है 2 और इस साइड बचा है 9, यानी कि 2 गुणे 22, ये हो जाएगा 9 गुणे 22। ठीक ना, यानी 22 दूना 44, यानी 44 दिन में कितने खम्भे लगा चुके हैं ये लोग, ये लगा चुके 198 खम्भे। ठीक है, कितने 198 खम्भे लगाने कितने हैं, इनको लगाने थे 200, यानी बचा कितना 2 खम्भा शेष बच रहा, 2 खम्भा जो शेष बच रहा तो आएगा कौन काम करने के लिए, अगले दिन बी आएगा। और इसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में 5 खम्भे लगाने की क्षमता है, तो ये कितना लगाएगा, तो 2/5 खम्भे। ठीक ना, तो कितना टोटल टाइम, ठीक ना, टोटल समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस 2/5 दिन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 44 सही 2/5 दिन। तो इसका राइट बनेगा इतना दिन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आप इसको भी उसी प्रकार से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि राम श्याम मोहन, ठीक ना, राम श्याम और मोहन, ठीक ना, राम श्याम मोहन किसी काम को 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इतना हम करने के बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल क्षमता निकालेंगे और उनका काम टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना निकलेगा 300, जो एलसीएम होगा ये टोटल काम होगा, यानी कि 0 15, यानी कि ये राम के दिन कितने खम्भे लगाने की क्षमता है 15 खम्भे, और ये जो 25 चौका 100, यानी 4 3 12, ये लगाएगा 12 खम्भे। और जो मोहन है ये एक दिन कितने खम्भे लगाएगा, 10 खम्भे लगाएगा। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। चलिए ठीक है, अगर देखिए राम स्टार्ट करेगा तो पहले दिन कितने खम्भे लगाएगा, तो फ्रेंड्स पहले दिन ये 15 खम्भे लगाएगा। फिर उसके बाद श्याम आएगा दूसरे दिन, तो दूसरे दिन कितने खम्भे लगाएगा, तो 12 खम्भे लगाएगा। और तीसरे दिन आएगा मोहन, तो ये तीसरे दिन मोहना कितने खम्भे लगाएगा, तो 12 खम्भे, सॉरी 10 खम्भे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 3 दिन में ये लोग कितने खम्भे लगा रहे हैं,
तो 10 12 30 यानी कि 3 दिन में टोटल ये लोग 37 खम्भे लगा रहे हैं, ठीक है ना। कितने खम्भे? 3 दिन में 37 खम्भे। और इनको लगाना कितने हैं? तो टोटल 300 खम्भे लगाने हैं, ठीक है। तो 300 खम्भे लगाने हैं तो हम 37 से डिवाइड कर देंगे, यानी 37, 300 खम्भा 37, यानी कि हम कर लेते हैं 30 यानी कि 8, ठीक है। अगर हम लेकर चलते 4 4 3 12, एक सेकेंड, 3 9 बार 9 3 27, 17 के 9 67 3 9 3 27 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लेकर चलते हैं करीब, चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं ना, करीब 6 बार। तो 7 42, 6 18, 18 4 22, नहीं नहीं कम हो रहा है अभी। तो 8 बार फिर लेते हैं इसमें, 37 इंटू 8, ठीक है। 37 इंटू 8, अगर 8 बार हम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8 7 56 को 6 5 8 3 24 24 5, ये हो जाएगा 29, ठीक है। कितना? 29। यानी कि अब आप देखेंगे तो 8 के चक्र में, यानी कि इसमें लेंगे 8 8 इंटू 3, फिर यहाँ पर होगा 37, 37 इंटू 8, देखेंगे तो 8 3 24, 24 दिनों में टोटल कितने खंभे लगे होंगे? तो 296 खंभे, ठीक है। कितना? ये हो जाएगा 296 खंभे, जबकि लगाने कितने हैं? तो टोटल 300 खंभे इनको लगाने हैं। कितना बच रहा? तो शेष खंभा कितना बचेगा? तो शेष खंभा बच रहा 4 खंभे, ठीक है। कितने? 4 खंभे। तो 4 खंभे कौन लगाने आएगा? तो काम आएगा ये राम लगाने आएगा, ठीक है ना, राम, ठीक है। यानी कि 24 24 प्लस 4/15, एक दिन में कितना लगा रहा? 15। तो इसका राइट कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा 24 सही 4/15 दिन में पूरा लग जाएगा, ठीक है ना। कितने दिन में? 24 सही 4/15 दिन में। तो चलिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए वर्क एंड टाइम पूरा आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, इसको वर्क एंड टाइम है, मैं पूरा टाइप पूरा कंप्लीट टाइप में करवा दिया हूँ, और इसको 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इन चारों वीडियो को, तो वर्क एंड टाइम में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।